मैं हूँ दिल इम्तियाज़। और आज जिस चीज़ पर हमने सोचना है वो सवाल ये है कि साहिलों पर बीचेस पर रेत क्यों होती है। पिछले दिनों मैं कराची गया। कराची में मुझे सी व्यू भी जाना हुआ, यानी साहिल समंदर। तो मैंने देखा कि साहिल पर हर जगह रेत ही रेत है और पानी की लहरें रेत पर हमारे पाँव को छू रही थी। तो मेरी बेटी ने सवाल पूछा कि पापा ये रेत समंदर में कैसे आती है। वहाँ बहुत से लोग रेत के साथ खेल भी रहे थे, कुछ बिल्डिंग्स बना रहे थे, कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहे थे। हर तरफ रेत ही रेत थी। तो मैं भी ये सोचने लगा कि साहिल पर और समंदर के किनारों पर रेत कैसे आती है। अगर आप देखें इस तस्वीर में तो आपको नज़र आएगा कि पीछे जो है वो दरख्त हैं, हर तरफ रेत तो नहीं है, और आगे पानी है और बीच में एक रेत की पट्टी है। ये एक रेत की पट्टी है। तो ये रेत कहाँ से आई? क्या ये समंदर में से आई? क्या ये हवा में से आई? या ये दरख्तों में से आई? तो मैं इस चीज़ पर बड़ा सोचता रहा। फिर मैंने जाके इसको काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च किया। तो मुझे पता चला कि कई जगह पर साहिल समंदर पे सिर्फ ब्राउन कलर की रेत नहीं होती। हम अगर अपने साहिल समंदर पे जाएं तो हमें हल्के ब्राउन कलर की, क्रीम कलर की रेत नज़र आएगी। पर दुनिया में कई ऐसे साहिल हैं जहाँ पर मुख्तलिफ रंगों की रेत नज़र आती है, यानी सैंड होती है। अगर आप इस साहिल पर देखें, ये अमेरिका का एक साहिल है, तो इस पर आपको पर्पल यानी जामनी कलर की रेत नज़र आएगी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात पर कि जामनी रंग की रेत। फिर कई जगह पर आपको सब्ज़ रंग की रेत नज़र आएगी। ये देखें, सब्ज़ रंग की रेत। तो दुनिया में साहिलों पर मुख्तलिफ रंगों की रेत क्यों होती है? पहला सवाल तो ये था कि रेत आती कहाँ से है। फिर ये कि रेत के रंग क्यों होते हैं। तो अब हमने इस सवाल का जवाब ढूंढना है। अगर आप रेत को गौर से देखें, रेत का गौर से मुशाहिदा करें, तो क्या होगा, आपको इस किस्म की एक तस्वीर नज़र आएगी। ये हमने रेत को बड़ा करके देखा है, पर अभी भी समझ नहीं आ रही कि रेत किस चीज़ से बनती है, क्योंकि हम पहले सबसे पहले ये देखें कि रेत बनती किस चीज़ से। फिर अगर हम इसको और ज़्यादा बड़ा करें तो देखें आपको छोटे छोटे पत्थर नज़र आएंगे। ये असल में रेत है और इस रेत को हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख रहे हैं, यानी इसको बड़ा करके देख रहे हैं। तो ये मुझे छोटे छोटे पत्थर नज़र आ रहे हैं जो सफ़ेद रंग के भी हैं, पीले रंग के भी हैं, ब्राउन कलर के भी हैं। छोटी छोटी रॉक से। तो क्या रेत छोटी छोटी रॉक से मिलके बनती है? इसी तरीके से अगर आप किसी और साहिल की रेत को देखें तो आप ये देखें, ये पीले रंग की रॉक्स हैं। छोटे छोटे पीले रंग के पत्थर हैं जो हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, बड़ा करके देख रहे हैं। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि रेत जो है वो छोटी छोटी रॉक से मिलके बनती हैं, जो कि बहुत ही छोटी होती हैं। पर अगर हम इसको और ज़्यादा बड़ा करके देखें, ये हम 300 गुना ज़्यादा बड़ा करके देख रहे हैं। ये हम ऐसी माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं जो कि रेत को 300 गुना ज़्यादा बड़ा करके देख रही। तो आपको इस किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी। लगेगा ये सारे खाने वाली चीज़ें, पर ये रेत के ज़र्रे हैं जिनसे मिलके रेत बनती है। ठीक है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि रेत जो है वो छोटी छोटी रॉक्स होती हैं, उनसे बनती हैं। पर असल चीज़ ये है, सवाल तो वहीं का वहीं है कि रेत जो है ये आती कहाँ से। तो मैंने रेत को उठा के देखा, और आप अगर रेत को देखें तो रेत आपको पाउडर की फॉर्म में नज़र आएगी। और इस पाउडर को अगर हम बड़ा करके देखें तो छोटी छोटी रॉक्स मिलेंगी। और मुख्तलिफ़ जगह पर अमूमन ये ब्राउन कलर का, मिट्टी के कलर का पाउडर होता है, पर कई जगह पर ये मुख्तलिफ़ रंग भी नज़र आते हैं। जो मुझे वहाँ पर एक क्लू मिला वो ये कि पहाड़ मुझे वहाँ पर नज़र आए कुछ साहिलों पे। तो मैंने सोचा शायद ये पहाड़ों की वजह से रेत जो है आ जाती है। पर फिर मैंने कई ऐसे समंदर देखे, समंदर की साहिल देखे जहाँ पे पहाड़ नहीं थे। तो मेरा ये गैस जो है वो गलत हो गया, क्योंकि वहाँ पर भी रेत थी।
तो अगर समंदर के अंदर जो पहाड़ हैं रेत कहीं उनसे आती तो फिर मुझे बड़ी हैरानी होती। दूसरी चीज़ ये थी कि रेत तो जामुनी कलर की थी, पर्पल कलर की थी, जबकि ये पहाड़ ब्राउन कलर के हैं, पर्पल कलर के तो नहीं है। तो फिर रेत इनसे तो नहीं आ सकती क्योंकि ये तो पर्पल कलर के नहीं है। फिर मैंने सोचा शायद समंदर के अंदर से रेत आती। तो जब हम समंदर के अंदर जाते हैं तो हमने देखा कि समंदर के अंदर तो जो रेत है, ज़मीन है, वो बिल्कुल हल्के ब्राउन कलर की है, पर्पल कलर की नहीं है। तो फिर वो पर्पल कलर की रेत आई कहाँ से? ये सवाल अभी भी हमारे जहनों में घूम रहा था। ये पर्पल कलर की रेत कहाँ से आई? पहाड़ ब्राउन है, जो समंदर है उसके अंदर भी हल्की ब्राउन कलर की, येलो कलर की रेत है, तो ये पर्पल कलर कहाँ से आया? इसके लिए फिर हम पीछे जाते रहे। हमने मैप खोला और मैप में देखा कि कहीं कोई चीज़ हमें पर्पल कलर की नज़र आती है। तो बहुत दूर हमें उससे, इस साहिल से बहुत दूर हमें पर्पल कलर की पहाड़ियों के बारे में पता चला। ये पहाड़ियाँ बहुत दूर थी। जब इन पहाड़ियों को देखा गया तो इनमें छोटी छोटी जो है पर्पल कलर की रॉक्स भी थी। अब सवाल यह है कि ये तो उसी तरीके की रॉक है जिस कलर का रेत थी, कलर तो वही है। तो फिर वहाँ तक ये जो रॉक्स हैं ये पहुँची कैसे और फिर ये रेत में कैसे तब्दील हुई? अब ये दो सवाल हो गए कि वो ये वहाँ तक पहाड़ों की मिट्टी पहुँची कैसे और फिर रॉक्स जो हैं वो रेत में कैसे तब्दील हुई और उनको लेके कौन गया? तो अगर आप पहाड़ों पर देखें तो पहाड़ों पर कई मरतबा ज़लज़ले आते हैं, पहाड़ों पे कई मरतबा बारिशें भी होती हैं, तूफ़ान भी आते हैं। तो उससे क्या होता है कि पहाड़ जो हैं उनके कुछ हिस्से टूट के ज़मीन पर उनका कुछ हिस्सा गिर जाता है नीचे दरिया में। अगर आप देखें यहाँ पे आपको दरिया नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्या हुई? लैंड स्लाइडिंग हुई। इसको क्या कहते हैं? लैंड स्लाइडिंग। लैंड स्लाइडिंग जो है वो तूफ़ान, बारिश या जल्जलों की वजह से होती है। जब जल्जले आते हैं ज़मीन ज़ोर ज़ोर से हिलती है तो कुछ हिस्सा पहाड़ों का, कुछ पत्थर टूट के नीचे जो है वो दरियाओं में गिर जाते हैं। अगर वहाँ पर कोई चश्मा है, कोई दरिया है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भी आपको नज़र आ रहा है कि कितनी लैंड स्लाइडिंग हुई है। पहाड़ का हिस्सा जो है वो बिल्कुल नीचे गिर गया है, ठीक है ना, कट के नीचे की तरफ जो है वो आपको नज़र आ रही है। इसको हम क्या कहते हैं? लैंड स्लाइडिंग भी कहते हैं। और अगर आप इनके रॉक्स देखें तो ये रॉक्स बिल्कुल उसी कलर की है जिस कलर की हमें रेत मिली थी। पर अब ये रॉक वहाँ तक गई कैसे? वो तो बहुत दूर था साहिल, और ये पहाड़ तो दूर है। और दूसरा, ये रेत में कैसे बदली? तो हमने ये देखा कि उन पहाड़ों के बीच में एक दरिया भी था। और हमने ये पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में देखा था कि दरिया जो हैं वो पहाड़ों से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं जी? समंदर में जाते हैं। तो क्या ये दरिया जो है ये पहाड़ों की मिट्टी को उधर लेके जा रहे हैं, रॉक्स को लेके जा रहे हैं? अगर आप दरिया देखें तो वहाँ पर आपको पानी नज़र आएगा, पर क्या पानी में इतनी फोर्स होती है कि वो बड़ी बड़ी चट्टानों को या पत्थरों को धकेल सके, लेके जा सके? हमने पिछले वीडियो में देखा तो था कि पानी में बहुत फोर्स होती है। और अगर हम इस पत्थर को, ये जो पहाड़ों का पत्थर है, इसको क्रश करें, इसका पाउडर बनाएं, तो आपको ऐसी रेत नज़र आएगी, रेत मिलेगी। तो हमें ये तो आइडिया हो गया कि ये रेत आई इन पत्थरों से, और इन पत्थरों को हमने देखा कि ये दरिया में गिरते हैं। तो अब हमने ये देखना कि क्या दरिया में इतनी फोर्स होती है कि वो इन पत्थरों को वहाँ पे लेके जा सके, और फिर ये पत्थर जो है ये रेत कैसे बनते हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये आपको नज़र आएगा कि एक पत्थर जो है वो पानी में गिर रहा है। इसी तरीके से जब दरियाओं पर, जब पहाड़ों पर जलजले आते हैं या लैंड स्लाइडिंग होती है तो पत्थर जो हैं वो नीचे गिरते हैं। और क्योंकि पहाड़ों पर अमूमन जब बारिश होती है तो दरिया बनते हैं नीचे, तो वो पत्थर कहीं ना कहीं दरिया में जाकर गिरते हैं। और जब वो दरिया में गिरते हैं तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि पानी कितनी तेज़ी से पत्थरों को
लेके जा रहा है। अब आपको अंदाज़ा हुआ कि पानी में कितनी फोर्स होती है। ये पानी जो है कितने बेइंतहा पत्थरों को लेके जा रहा है पहाड़ों से, और ये सारे पत्थर कहाँ जाएंगे अब आहिस्ता आहिस्ता? ये समंदर की तरफ जाएंगे। और क्योंकि ये पत्थर आपस में टकरा रहे हैं, अगर आप देखें टकरा रहे हैं, तो ये छोटे पत्थरों में कन्वर्ट होते रहेंगे, और फिर वो छोटे छोटे पत्थर जो है वो पानी में मिलके रेत बनते रहेंगे। और ये तो बड़ा ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। आप मिट्टी के पत्थर को कुछ दिन पानी में रखें तो आपको नीचे से रेत मिलेगी गिलास में। तो क्या हुआ जी, पहाड़ों से पत्थर ज़मीन पे गिरे, दरियाओं में गिरे, और दरिया जो है वो पत्थरों को लेके समंदर तक गए। और वो जब वो समंदर पर गए तो वहाँ पर ये दरिया, ये पत्थर जो है ये रेत में बदल चुके थे, और ये साहिल पर रेत जो है बनकर सामने आ गए। तो अगर हम ये देखें तो हमारे पहाड़ जो है वो तो शुमाली इलाकों में, मरी में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, कश्मीर में हैं। तो वहाँ पर जब लैंड स्लाइडिंग होती है या वहाँ पर जब ज़िलज़ले आते हैं तो पत्थर जो हैं वो दरियाओं में गिरते हैं, और दरियाओं से होते हुए, ये देखें नीले रंग की जो लाइनें हैं दरिया हैं, होते 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 वो कहाँ पर, बहीरे अरब में या अरेबियन सी में जाके गिरते हैं। तो वहाँ पर हमें साहिल पर ये जो पत्थर है ये रेत की शक्ल में नज़र आते हैं। और इस सारी चीज़ को हम कहते हैं इरोजन। यानी जो पत्थर हैं वो रेत में किस तरीके से बनते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पानी उनको घिसाता है, ठीक है, पानी उनको आहिस्ता आहिस्ता घिसाता है और मिट्टी में तब्दील करता है। इसको हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं इरोजन। इसको हम क्या कहते हैं जी, इरोजन। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि पत्थरों को पहाड़ों से पहले वो ज़मीन पर, वो दरिया में गिरते हैं, और फिर दरिया जो है उनको लेके आता है, उनको मिट्टी में भी तब्दील करता है और पानी के ज़रिए, और फिर वो समंदर पर रेत की शक्ल में नज़र आते हैं। तो अगर हम पत्थर देखें, रॉक्स देखें, तो हमें मुख्तलिफ़ रंग की रॉक्स नज़र आएंगी, और जिस कलर की रॉक्स नज़र आएंगी वही कलर आपको साहिल पे भी नज़र आएगा। अगर पहाड़ जो है वो ब्राउन पर्पल कलर का होगा तो आपको क्या नज़र आएगा, पर्पल कलर की रेत नज़र आएगी। अगर पहाड़ जो है वो येलो कलर या ब्राउन कलर का होगा तो आप ब्राउन कलर नज़र आएगा। अगर ब्लू कलर का होगा तो ब्लू कलर की रेत भी नज़र आएगी आपको। तो ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म की रेत नज़र आएंगी, और ये रेत हर उस कलर की होगी जिस कलर में हमें रॉक्स जो हैं वो ज़मीन पर मिलती हैं। तो अगर आप मैक्सिको में जाएं तो आपको बड़ी कलरफुल किस्म के पहाड़ नज़र आएंगे। तो इन पहाड़ों से जो रेत बनेगी वो कितनी कलरफुल होगी। और अगर आप चाइना में जाएं तो चाइना में भी ऐसे पहाड़ नज़र आएंगे आपको, जो कि बहुत ही कलरफुल पहाड़ हैं। तो उनसे जो रेत बनती है वो भी बड़ी कलरफुल नज़र आती है, और वो बीचेस पर बड़े टूरिस्ट आते हैं और टाइम गुजारते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि पहाड़ों से पत्थर दरियाओं में गिरते हैं, और दरियाओं से होते हुए वो रेत में बदलते हैं, और वो जब समंदर में आके गिरते हैं तो वहाँ पर हमें रेत जो है वो नज़र आती है बीच में। तो ये उस रंग की होती है जिस रंग के पहाड़ हमें नज़र आते हैं, जिनसे दरिया इस समंदर तक पहुँचते हैं।